दोस्तों, पीरियड्स महिलाओं के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। पीरियड्स यानी महिला स्वस्थ है या नहीं है। पीरियड्स यानी आप बहुत सारे काम घर के नहीं कर सकती हैं। पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकती हैं। पीरियड्स रुक जाना यानी बच्चा ठहर चुका है। जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तब फिर से पीरियड्स आने लगते हैं। यानी पीरियड्स आपके जीवन में एक बहुत अहम रोल निभाती है। ये पीरियड्स जो होता है आपको गर्भधारण के लिए भी हर महीने तैयार करता है। कैसे करता है और इस पीरियड्स में किन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है यदि आप इनफर्टिलिटी फेस कर रही हैं, क्योंकि पीरियड से जुड़ी हुई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं महिलाओं के, जो कि आज के इस वीडियो में उन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। आप अपना ध्यान रख पाएंगी और यदि माँ बनना चाहती हैं जल्दी से जल्दी, तो इन बातों का ध्यान रखकर पीरियड्स के अंदर माँ बनने की क्षमता को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली ये होता है कि जब महिला पीरियड्स में आ जाती हैं तो वैसे तो आप बहुत सारे घर के काम नहीं कर पाती हैं क्योंकि आप अशुद्ध हो जाती हैं। आपको किसी भी काम को यानी कि पूजा पाठ, किचन में जाना या बहुत सारे महत्वपूर्ण काम, ट्रैवलिंग करना, इससे बच के रहने की हिदायत दी जाती है। लेकिन पुराने ज़माने से एक बातें काफ़ी ज़्यादा खास हैं और दादी नानी ये नुस्खा ज़रूर अपनाती थी जो महिलाओं को जल्दी से जल्दी कोख नहीं बढ़ता था। एक्चुअली में फ्रेंड्स, ये रिलेट करता है आपके बालों से और बालों के केयर से। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आपके शरीर की गंदगी, आपके शरीर की गर्मी दूर करता है शरीर, जो कि पीरियड्स के दौरान ही होता है, जब आपका पीरियड्स बिल्कुल फ्लो के साथ अच्छे से निकलता है तब उस समय यूट्रस में काफ़ी सारी जो गंदगी होती है उसे भी बाहर निकालता है, ताकि एक स्वस्थ रूप से शरीर गर्भधारण के निर्माण, गर्भधारण की तैयारी फिर से अगले महीने कर सके। क्योंकि गर्भधारण के लिए आपकी यूट्रस के यानी गर्भाशय के अंदर एक दीवार बनती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, स्वस्थ रूप से एग का निर्माण जो हर महीने एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जिसमें कोई कमी ना रह जाए अंडे की ग्रोथ में, क्वालिटी में, वो भी पीरियड्स ही डिसाइड करता है। इसलिए पीरियड्स आपकी यूट्रस की सफाई बहुत अच्छे से करता है हर महीने। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक जिसे हम कहते हैं हेयर वॉश, बाल धोने का जो प्रक्रिया है वो पीरियड्स के दौरान फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम काफ़ी प्राचीन ज़माने से फॉलो करते आ रहे हैं। पहले जब गर्भधारण नहीं होता था, जब आपको नेचुरल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता था, हमारी दादी नानियाँ ये काफ़ी ज़्यादा नुस्खा अपनाती थी और इससे गर्भधारण होने में बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाती है। अगर मान लीजिए कि आपकी पीरियड्स स्टार्ट हुई और आपने उसी दिन या उसके एक दिन बाद ही, भले ही आपको किसी फंक्शन को ही अटेंड करना है, आपने बाल धो लिया, तो आपका हेयर जो है और हेयर के अंदर जो स्काल्प होता है, जो यहाँ की लेयर होती है, चमड़ी होती है, वो ठंडी हो जाती है, एकदम ही ठंडी हो जाती है, जिससे आपका शरीर का तापमान बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाता है। तो इसके कारण जो फ्लो के साथ पीरियड्स बाहर हो रहा था, जिसमें काफ़ी सारी गंदगी थी, हमारे शरीर को डिटॉक्स कर रहा था, हमारे शरीर की गर्मी को कम करने का काम करता है, वो बाधित होती है। उस प्रक्रिया में पीरियड्स या तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या हेवी से क्लॉट्स जाने लगते हैं। इसीलिए कभी भी बॉडी के टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ पीरियड्स के वक्त में नहीं करना चाहिए, स्पेशली 2 डेज़ के लिए तो नहीं ही करना चाहिए। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में ये बताया भी गया है कि पहले और दूसरे दिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हेयर वॉश यानी बाल धोने से बचना चाहिए। इससे आपको वात दोष भी हो सकते हैं, पेट में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, पेट संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती है, और अगर पेट में भी कोई दिक्कत होती है तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इससे प्रभावित होता है। जैसे बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, गैस बना, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होना, ये सभी चीज़ें जो हैं आपके कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को ख़राब करने के लिए पूर्ण कारण बनती हैं। 2 दिनों में जितनी भी गंदगी होती है आपके शरीर के अंदर, यूट्रस में खास रूप से, वो सब कुछ बाहर फ्लो के साथ चली जाती है। तीसरे दिन सर आप धो सकती हैं। अच्छा, 2 दिनों के अंदर ना ठंडे पानी के इस्तेमाल से सर धोना है, ना ही गुनगुने पानी के इस्तेमाल से सर धोना है, क्योंकि जब बाल गीला होगा वो सूखेगा और फिर आपका सर ठंडा रहेगा। आपको हेयर वॉश के साथ ही साथ हेयर ऑयलिंग भी नहीं करनी है, यानी बाल में तेल भी नहीं लगाना है। जिस दिन आप सर धोएंगी उसी दिन 2 से 3 घंटे पहले आप हेयर में मालिश कर सकती हैं तेल के साथ। अब फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि हेयर वॉश जो महिलाएं कंटिन्यूअसली फॉलो करती हैं, उनको इस ट्रीटमेंट पे फॉलो करते हुए काफ़ी ज़्यादा
फेथ भी करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास आपको अंदर से मजबूती देती है। और कई सारे रेमेडीज़ नेचुरल तरीके से कंसेप्शन में बहुत फ़ायदा करते हैं। काफ़ी सारी महिलाओं को इससे फ़ायदे मिले भी हैं और गर्भधारण भी हुआ है। आप ये हेयर वॉश कब से कब तक फॉलो करें? एक्चुअली में फ्रेंड्स, जब तक आपकी पीरियड्स मिस नहीं हो जाती है तब तक आपको हेयर वॉश ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जब प्रेगनेंसी के पॉजिटिव रिजल्ट हाथ में मिल जाए, आपके सारे स्कैन और सारे ही आपके टेस्ट पॉजिटिव रहें विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, तब आप हेयर वॉश फ्रिक्वेंटली कर सकती हैं। हेयर वॉश की ट्रिक काफ़ी ज़्यादा महिलाएं फॉलो भी करती हैं, तो इस वजह से फ्रेंड्स हेयर वॉश आप पीरियड्स के दौरान अगर फॉलो कर रही हैं तो 2 दिन तक ध्यान रखिएगा कि हेयर की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी तरह से करें जिस तरह से मैंने बताया है आपको। इसके अलावा पीरियड्स में दूसरी गलती नहीं करना है कि रिलेशन में नहीं आना है, पति से दूरी बनाए रखना है। कई महिलाएं पीरियड्स के फर्स्ट या सेकेंड डे रिलेशन मेंटेन करती हैं तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है और जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में फिर से दिक्कत पैदा कर सकता है। इस वजह से पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, हाइजीनिक लाइफ स्टाइल रखें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत निचले अंगों में ना हो ड्यूरिंग पीरियड और आफ्टर पीरियड भी। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे मेल कर सकती हैं। आप इससे रिलेटेड यानी प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा अधिक रूप से जानना चाहती हैं तो इसके लिए आप मुझे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी फॉलो कर सकती है, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। सो फ्रेंड्स, फिर से मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।